बेटी अपने बाबुल की किसी और की अमानत है। बेटी ये घर दुनिया बाबुल के किसी और किसी की और की अमानत अमानत है। है। खूब सुना। ये दस्तूर ये दुनिया का हम हम सबको सबको निभाना निभाना है। है। विदाई में ये बोल है कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं है। ये क्यों नहीं बदलती है? Why are we stuck with this image? ये आप बताइए ना, आप महिला हैं, आप क्यों तैयार हो जाती हैं अपना घर छोड़ के जाने को? मुझे तो नहीं समझ में आया कभी भी, पर आप लोग चले जाते हो तो आपको उसमें कुछ आता होगा मज़ा। आप बताओ, मैं क्या बताऊं? क्यों चले जाते हो? महिला आप हो, आप बताओ। ये आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? या आपको पहले से ही आपने कुछ साजिश वगैरह कर रखी होती है, जाना है, भागना है, क्या करना है? मतलब कैसे? मैं तो ना छोड़ूं अपने माँ बाप को, कुछ हो जाए। आप लोग कैसे अपने बाप को छोड़ करके चले जाते हो, बताओ ना, कैसे चले जाते हो? और ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चले जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, विदेश चले जाते हो, साल में एक बार लौट के आते हो। हाँ, पहले के जीवन से बोरियत हो जाती है। अच्छा, बोर हो जाते हो इसलिए? हाँ, आप बताओ ना, माँ बाप का घर अच्छा नहीं लगता? या माँ बाप से इतनी दुश्मनी रहती है कि जहाँ जाते भी हो वहाँ माँ बाप को नहीं ला सकते? चलो कहीं और जाना है, जहाँ जा रहे हो माँ बाप को लेके जाओ ना, माँ बाप है भाई, क्यों छोड़ रहे हो उनको? समस्या क्या है? या अत्याचार कर रहे थे वो? खुंदक थी कुछ? तो ये घर छोड़ छोड़ के क्यों भागती हैं भारतीय महिलाएं? माँ बाप जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। बेटी ने कैसे छोड़ दिया माँ बाप को, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वैसे तो हम इतनी बातें करते हैं, पितृ ऋण इत्यादि, तो पितृ ऋण पुत्री पर नहीं होता क्या? या माँ का दूध बेटी ने नहीं पिया होता है क्या? वो ऋण कहाँ गया? कैसे उतारोगे? कहीं और जा करके झाड़ू पोछा करके? झाड़ू पोछा ही करना है अपने ही घर में कर लो, वहां काहे के लिए भागते हो? जब ये इतनी गलत चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। इतना रो रहे हो माने दुख है, अगर इतना दुख है तो कर क्यों रहे हो? काहे को इतना रोना क्यों? अगर इतने दुख का काम है तो करना क्यों? पर मजबूरी है, करना होता है। काहे की मजबूरी है? तुम बाप हो, वो बेटी है, बीच में मजबूरी कहां से आ गई? किसकी मजबूरी है? कौन कर रहा है मजबूर? ये किसका दबाव? सामाजिक दबाव माने किसका दबाव? सब कर रहे हैं तो फिर उस तरह तो कैसे दबाते हैं आपको? हमारी अपनी कोई छवि नहीं रहती है ना अपने लिए तो छवि के लिए तुम अपनी बेटी भगा दोगे क्या? हाँ, फिर उनसे उसको अपनी छवि अच्छी लगती है ऐसा करके। वो तुम्हारी बेटी है, कोई 5वां 7वां 8वां तीसरा चौथा आदमी कुछ कह रहा है, उसके लिए मैं अपनी बेटी घर से निकाल दूं? उसे पैदा करने से पहले भी तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। बच्चे किसी तीसरे चौथे को दिखाने के लिए पैदा करे थे, कैसे? वही था ना, शादी इसीलिए तो की थी ना फिर उन्होंने, क्योंकि पूरी कहानी से पहले ही तो ऐसा हो गया ना। तो फिर जीवन भर स्वांग क्यों करते हो कि प्रेम है? अगर सब कुछ दूसरों को दिखाने के लिए ही करा है तो बच्चे से झूठ क्यों बोला कि तुझसे प्रेम है? सीधे बोलते हैं कि तुझे पड़ोसी को दिखाने के लिए पैदा करा है। ऐसा नहीं है यार, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, फिर भी करे जा रहे हो। और यही बात बहुत अजीब है। पूरी तरह नाटक भी कर रहे होता ना तो भी ठीक था कि एक दूसरे को बुद्धू बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, बना लो। होती है तकलीफ भी होती है, क्यों झेल रहे हो तकलीफ, यही मुझे समझ में नहीं आता। घर में कोई मार रहा था? नहीं भाई, अगर माता पिता को कुछ हो जाएगा तो बाद में हमारा क्या होगा? माता पिता को भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ हो गया तो उन्हें क्या? नौकरी कर लो ना। वो अब ये जब तक बैठे दिमाग में तब जिन्हीं नौकरियां लगी होती है ना वो भी चली जाती है। काहे को चली जाती है? सिक्योरिटी वाला इशू रहता है। कौन देगा सिक्योरिटी? जिसके यहाँ जा रहे हो कई बार वही मर्डर करता है, सिक्योरिटी कौन देगा? पहले तो ये मान के चलते हैं कि ऐसा सही होगा। हाँ, पहले तो असम्पशन रहता है कि बाद में सब यार सही जो हो तुम्हारा जाएगा। बाप है, जो तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, वो सिक्योरिटी देंगे? या एक अनजान आदमी जो कि तुमसे शादी कर ही रहा है तुम्हारी देह देख करके, वो तुमसे सिक्योरिटी देगा? उन्हें लगता है कि उनके चले जाने के बाद फिर ऐसा। किनके चले जाने? माता पिता जी के माता पिता अभी जिएंगे 30-40 साल, इतनी जल्दी नहीं चले जाते। जब लड़की की शादी होती है तो बाप कितने साल का होता है आमतौर पे? 50? इतनी जल्दी मर जाएगा क्या? सर मुझे लगता है बायोलॉजिकल नीड्स होती है, तो कंपेनियन सब ढूंढ रहे होते हैं, तो लगता है कि अच्छा शादी एक एक्सेप्टेड फॉर्म है सोसाइटी में किसी के साथ रहने बायोलॉजिकल के लिए। नीड्स मेरी भी थी, मैं भी जवान हुआ था। मुझसे कोई बोलता वो तभी पूरी होंगी जब फलानी लड़की है घर में जाकर रहने लग जाओ और चूल्हा चौका बर्तन करो। मैं कहता बायोलॉजिकल नीड्स नहीं भाड़ में, माने शारीरिक ज़रूरतों के लिए, माने सेक्स के लिए मैं किसी लड़की के घर में जाके परमानेंट निवासी बन जाऊं, ये तो कभी ना करूं मैं। 1-2 दिन ठीक है, हो गई नीड्स पूरी, चलो अब वापस क्या करना है? इतनी बड़ी कौन सी नीड्स है
कि उम्र भर के लिए कहीं बस जाओ? इतनी भयानक काम वासना, ये क्या होता है? सर पता नहीं, सोशल कंडीशनिंग होती पता है। नहीं तो कर कैसे लेते हो? जो चीज पता नहीं वो करे जा रहे हो। जीवन का मतलब साथ साथ रहना है लाइफ पर, तो किसी को मतलब एक के साथ तो रहना पड़ेगा ना। जिसके साथ रहना उसे अपने घर क्यों नहीं बुला लेते? हाँ, पर और अगर मतलब वो ऐसा है कि तुम्हारे घर आना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसके साथ रहना क्यों है फिर? मेरा कोई दोस्त बने और कहे कि दोस्तों पर तेरे घर नहीं आऊंगा कभी भी, हाँ तू मेरे घर आ, तो मैं उससे दोस्ती करूं क्यों? या तो बराबर का हो कम से कम खेल, थोड़ा तू मेरे यहाँ थोड़ा मैं तेरे यहाँ जाऊं। ऐसा आदमी दोस्ती करने लायक कहां से हो गया जो मेरे घर ही नहीं आ सकता और जो शर्त रख रहा है कि अपने माँ बाप को छोड़ तभी तुझसे दोस्ती करूंगा? ऐसे से मैं दोस्ती करूंगा क्यों? सर बचपन से एक कंडीशनिंग ही बन जाती है कि ऐसे ऐसे लड़की हो तुम तो ऐसे ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। मतलब हम भी ऐसे होते हैं कि आप समझ ही नहीं। इतना पढ़ी लिखी हैं, नहीं, पर बचपन से ये सीखा है, फिर आप समझ ही। बचपन से पढ़ लिख भी तो रही हैं। और पढ़ने लिखने का मतलब होता है, सोचो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, है ना? फार्मेसी किया है, फिर डिज़ाइन। आप फार्मेसी करा, डिजाइन करा, उसमें आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने सॉल्व करी हैं। आपको एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड दिया गया है। आपसे बार बार कहा आप एग्जाम तभी क्लियर करोगे आप सोचोगे। आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, वो सब आपने किस लिए करा है? ये आपका थॉट ये किस लिए है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सर इसी टॉपिक पे आप बोल रहे थे ना, ऐसी क्या मजबूरी होती है। मतलब मैं 2 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। एक तो ये होता है कि तुम खुद इवॉल्व हो जाते हो पर तुम्हारे पेरेंट्स उस लेवल पे इवॉल्व नहीं होते। मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी रिसेंट डेज में, उनको ना मतलब दया सी आने लग जाती है कि अगर वो चाहते भी हैं कि वो तुम साथ में रहो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि तुम ना रहो, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई लाइफ में अगर वो चीज़ नहीं हुई जो सोशली एक होती साफ है। साफ बात क्यों नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं रह गई है, और कोई कमी होगी तो मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। पढ़ी लिखी हूं, कमाती हूं, सोच विचार रखती हूं, जीवन के निर्णय कर सकती हूं। कौन सी कमी की बात करें? 2 ही कमियां होती हैं कि सेक्स नहीं मिल रहा होगा और किसी पुरुष का साथ नहीं मिल रहा है। और कौन सी कमी होती है? विवाह करके आपको और कौन, बच्चा ये नहीं मिल रहा। कर लीजिए ना बात उनसे। मतलब वो इमेजिन नहीं कर पाते ये चीज़ कि कोई लड़का आके हमारे घर में साथ रह रहा है। मतलब वो ये चीज़ इमेजिन कर पाते कि एक लड़की आ जाएगी भाई की वाइफ। वो ये इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ, वो ये imagine वो कर अपनी लेते हैं। बेटी को उठा के कहीं ऐसे फेंक देंगे, ये इमेजिन कर लेते हैं। उनको लगता नहीं है कि ऐसा होता होगा। उनको लगता है सबका बढ़िया ही तो चल, उनका एक्चुअली यही होता है कि सबका बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा ही तो खराब चलेगा। ज्यादातर माएँ जो अपनी लड़कियों की विदाई करती हैं, उनका अपना विवाह अच्छा नहीं चला होता, तो वो कैसे इमेजिन कर लेती हैं कि लड़की का अच्छा चलेगा? माँ है जो खुद अपने वैवाहिक जीवन में दुखी रही है, उत्पीड़ित भी रही है, वो अपनी लड़की की विदाई कर रही है और उसने कैसे कल्पना कर ली कि लड़की का खेल अच्छा चलेगा? सर मैं किससे रहना कर तो रहा उनके हूं? घर में ही है ना फॉर सम टाइम, जब तक खुद का कुछ बिल्ड होगा तो अपने घर में चले जाइए। दैट थर्ड ऑप्शन इज देयर। ठीक है। अगर माँ बाप इतने ही क्रूर किस्म के हैं कि कह रहे हैं मेरा घर है यहाँ तू रह ही नहीं सकती, मुझे नहीं लगता ज्यादातर माँ बाप इतने पहुंचे हुए होते हैं कि निकल बाहर अगर शादी नहीं करेगी तो। ऐसे होते हैं क्या? ताने तो कहीं भी जाओगे तो पड़ेंगे। पापी फेस बन जाता है बस, और कुछ नहीं है। सास कोई के ताने emotional- खाने से अच्छा है माँ के ही खा लो, कम से कम अपनी माँ है। सर देखिए, एक point- हाँ बोलिए। सर दूसरा पॉइंट यही था मेरा कि पहली बात, मैंने कोई लड़का नहीं देखा हु इज रेडी टू डू दिस। जो नहीं कर रहा उससे मत करो ना शादी। क्यों करनी है? नहीं छुओ, नहीं दूर रह। रेडी टू गो टू दी गर्ल्स हाउस एंड भाई तू मेरे घर नहीं आ सकता तो मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, खत्म बात। ऐसे नहीं है सर, मैंने तो कोई नहीं देखा। सरप्राइज। तो नहीं रहना, किसी के साथ नहीं रहना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उनकी भी तो फ्री, मतलब वो इस चीज को समझते हैं कि यहाँ बंधन है तो वो अग्री नहीं करते हैं, which is good. I feel it's good. हाँ बिल्कुल ठीक है। But then you should opt for a third option where both of you go outside of both the parents' houses and then settle. बिल्कुल ठीक है। या आप अपने घर में रहो, अपने घर में रहे, अच्छी बात। बीच बीच में गोवा। ये एक Thank you, sir. क्रूर परंपरा है।